हेलो एवरीवन। कल हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था। तो एल्गी की हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और उसकी जो 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तीनों के बारे में पढ़ा था। तो मेनली हमने ये पढ़ा था कि जो क्लोरोफाइसी होती है उसे ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं और रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। और साथ ही साथ हमने इनमें देखा था कि इनमें किस टाइप का सेक्शुअल और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट। तो ये कह रहा है जो ब्रायोफाइट होंगे उसमें कौन से 2 मेन ग्रुप आएंगे, उसमें एक आएगा मॉस का और दूसरा आएगा लीवरवर्ट का। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जो मॉस मतलब ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट के अंदर हमने जो 2 मेन ग्रुप देखे हैं मॉसेस और लीवरवर्ट के, ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे मॉइस्ट, जो सॉइल जहाँ की मॉइस्ट होगी सॉइल, यानी सॉइल जो होगी थोड़ा उसमें नमी होगी वहाँ, और जहाँ क्या होगा एरियाज काफ़ी शेडेड होंगे यानी छायादार एरियाज होंगे, यानी कि हिल्स में ब्रायोफाइट्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें दे रखे हैं नीचे स्ट्रक्चर। तो ये है लीवरवर्ट जिसका नाम क्या है? मार्केंशिया। तो इसमें 2 टाइप के थैलस हैं, एक तो है फीमेल थैलस और दूसरा है मेल थैलस। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। यहाँ पे राइजॉइड है, यहाँ पे गैमा कप है, बट मेन डिफरेंस क्या होगा? ये फीमेल क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? आर्चिगोनियोफोर है, और ये मेल इसलिए है क्योंकि इसमें एंथ्रिडियोफोर है। ठीक है, तो ये मेन हो गया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब ये है, ये तो लीवरवर्ट था, अब ये है मॉस का डायग्राम। तो इसमें इसने दिखा रखा है कि ये फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में ये दिखा रहा है कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप टाइप का है, जैसे कि हमने एल्गी में देखा था उसका जो स्ट्रक्चर था वो अनडिफ्रेंशिएटेड था, जबकि इसका क्या होगा? डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होगा ब्रायोफाइट्स का। ठीक है, जो हम आगे बढ़ते जाएंगे वो क्या होगा? इवोल्यूशन होता रहेगा और एडवांस फॉर्म हमें देखने को आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये है इसका गैमेटोफाइट और ये ऊपर है इसका स्पोरोफाइट। तो ये है राइजॉइड। राइजॉइड इसमें भी है, मेन एक्सेस है, उसके ऊपर लीफ लगी हुई है, लीफ से निकल के एक जो जा रहा है, फिर उसके बाद उसने कैप्सूल को कैरी कर रखा है, वो है हमारा सीटा। ठीक है, और सीटा और कैप्सूल को हम स्पोरोफाइट कहेंगे, और जो नीचे वाला वेजिटेटिव पार्ट है इसे हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, ये फ्यूनेरिया हो गया। और दूसरा है यहाँ पे स्फेग्नम, और यह है स्पेग्नम का गैमेटोफाइट। ठीक है, इसका आर्चिगोनियल ब्रांच हो गई, ये एंथ्रिडियल ब्रांच होगी, यानी एक एंथ्रिडियल क्या होगा? ये होगा तुम्हारा मेल को शो करेगा, मेल को शो करेगा, और आर्चिगोनियल ब्रांच होगा ये आपका फीमेल को शो करेगा। ठीक है, ये ब्रांचेस होगी और ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे अभी कह रहा है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। देखो, एक हमने एम्फीबियन टर्म पढ़ा था। एम्फीबियन मतलब यानी जल स्थलचर कहेंगे, या इसे हिंदी में उभयचर कहेंगे। जो क्या रह सकता है? सॉइल में भी रह सकता है, यानी स्थल में भी रह सकता है, और जल में भी, यानी वाटर और जो ग्राउंड है दोनों लेवल में रह सकता है। तो उससे क्या कहेंगे? हम एम्फीबियन कहेंगे। तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है उसमें ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल, क्योंकि ये प्लांट जो है ब्रायोफाइट्स के वो रहते तो सॉइल में है, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसी कारण इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी पूछा आता है कि किसे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रहते तो सॉइल में है, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे कह रहा है दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे वहाँ जहाँ नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी और छायादार जगह होगी वहाँ पे। ठीक है, आगे कह रहा है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या ऑब्लिक सॉइल।
तो ये कह रहा है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, प्लांट सक्सेशन में। ठीक है, कहाँ पे, जो रॉक्स हैं यानी चट्टानों पे या सॉइल पे। अब देखो सक्सेशन क्या हुआ, तो सक्सेशन के बारे में देखते हैं। तो ये कह रहा है प्लांट सक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ वन प्लांट कम्युनिटी बाय अनदर प्लांट कम्युनिटी विच इज़ ऑफ स्टेबल टाइप। तो ये कह रहा है जो प्लांट सक्सेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। एक प्लांट की कम्युनिटी दूसरे प्लांट की कम्युनिटी को रिप्लेस कर देगी और उसके बाद क्या होगा, वो स्टेबल फॉर्म में या स्टेबल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो जैसे मान लो कोई चट्टान है या कोई रॉक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। जैसे कि ब्रायोफाइट है तो ब्रायोफाइट में मॉस ग्रो करेंगे, मॉस ग्रो करेंगे तो मॉस क्या कर देंगे, यहाँ की सॉइल को फर्टाइल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे हर्ब्स होने लग जाएंगी। हर्ब्स के बाद यहाँ पे फिर ये श्रब ग्रो करेंगी, श्रब के बाद यहाँ पे प्लांट ग्रो करेंगे। तो फिर कुछ सालों के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अच्छी खासी जो प्लांट है उनकी एक नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा नंबर जो है प्लांट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, जहाँ पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे क्या हुआ, प्लांट ने ग्रो करना शुरू किया और बाद में उन्होंने क्या बना लिया, वहाँ पे एक अच्छा सा उन्होंने अपनी वहाँ स्टेबल टाइप में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। तो यही सक्सेशन है। ठीक है, जिस सॉइल में पहले कुछ भी नहीं था या कोई रॉक थी जिसमें कुछ भी नहीं था, वहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे मॉसेस ने ग्रो करा, मॉसेस के बाद हर्ब, श्रब, ट्री सब ग्रो करने लगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे ही कहेंगे हम प्लांट सक्सेशन कहेंगे। पर ये ऐसी प्रोसेस नहीं है कि आज मॉस होगी दूसरे दिन श्रब, ये क्या है, बहुत सालों साल लगेंगे इस प्रोसेस में। ठीक है, एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, आगे कह रहा है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। जो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है, मैं बताया था मैंने कि जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है मोर देन एल्गी। जैसे एल्गी था उसमें तो एक थैलस था और कुछ भी नहीं था, बट इसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी डिफ्रेंशिएटेड होगा, इवॉल्व टाइप का होगा। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज़ थैलस लाइक, कैसा होगा, होगा तो थैलस लाइक ही होगा। ठीक है, एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, और क्या होगा, इरेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि सॉइल पे चिपका रहेगा, सॉइल से ऊपर निकल के आएगा, इरेक्ट होगा। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलर और मल्टीसेलर राइजोइड, और कहाँ जो इसकी सबस्ट्रेटम क्या है, जो नीचे जिससे भी जुड़ा है तो वो क्या होगा, इसका सबस्ट्रेटम हो गया। ठीक है, सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहेगा किसके थ्रू, यूनिसेलर या तो एक कोशिकीय या मल्टीसेलर या बहुकोशिकीय राइजोइड के थ्रू। ठीक है, आगे कह रहा है दे लेक ट्रू रूट्स, ये क्या होंगी, इनमें ट्रू रूट तो होंगी नहीं। ठीक है, स्टेम और लीव्स, इनमें क्या होगी, ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो होगी नहीं, बट उससे सिमिलर जो स्ट्रक्चर होंगे वो होंगे। हम कह सकते हैं कि ये लीव जैसा दिख रहा है, ये रूट जैसा दिख रहा है, स्टेम जैसा दिख रहा है। ठीक है, हम उन्हें ट्रूली तो नहीं कह सकते, बट वो क्या होंगे, लीफ और रूट और स्टेम से मिलते जुलते स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, तो जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड मतलब उसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा, n नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट रहेंगी उसमें। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हैंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। अब जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो उसको क्या कह देंगे, गैमेटोफाइट कह देंगे। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, जो सेक्स ऑर्गन होंगे ब्रायोफाइट्स में वो क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, देखो एंथ्रीडियम है तो एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजॉइड। आगे का जो है वो सेम है। ठीक है, ANTH, ठीक है, यहाँ भी सेम है। ठीक है, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या हो सकते हैं, बाई फ्लैजिलेट, मतलब इनमें 2 फ्लैजिला होंगे। ठीक है,
आगे कह रहा है द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे हम आर्चिगोनियम कहेंगे। इस फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, और ये क्या होगा, फ्लास्क जैसे फूल रखने वाला होता है ना, फूलदान, ठीक है, फ्लावर पॉट, वैसा होगा, फ्लास्क शेप होगा, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, और एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आगे कह रहा है द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विद आर्चिगोनियम। जो एंथ्रोजॉइड हैं यानी जो मेल हैं वो क्या करेंगे, वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाएंगे जहाँ से ये कांटेक्ट में आएंगे आर्चिगोनियम के, ठीक है। तभी तो हम ऊपर अभी कह रहे थे कि क्या है, इनको वाटर ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज हो जाएंगे और यहाँ से ये आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, और क्या होगा, एंथ्रोजॉइड और एग क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे और ये जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होगा आगे, zygote do not undergo reduction division immediately। तो जो जाइगोट है वो इमीडिएटली अपने में क्या नहीं करेगा, रिडक्शन डिवीज़न नहीं करेगा, और क्या करेगा, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जाइगोट क्या कर लेगा, अपने आप को रिडक्शन डिवीज़न कर लेगा, अपने उसमें रिड्यूस कर लेगा अपने नंबर को, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधे क्या करेगा, ये मल्टीसेलर जो बॉडी है उसे प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। आगे कह रहा है द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट होगा वो फ्री लिविंग नहीं होगा, वो कहाँ अटैच होगा, जो फोटोसिंथेटिक हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच रहेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है। आगे कह रहा है सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। फिर क्या होगा, जो कुछ सेल्स होंगी स्पोरोफाइट की वो क्या, उनमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा। रिडक्शन मतलब उनका जो नंबर होगा सेल्स का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर 2n है तो वो n हो जाएंगे सीधे, ठीक है। और रिडक्शन डिवीज़न किसको कहते हैं, मियोसिस को कहते हैं। देखो सेल जो साइकिल होती है या सेल में जो भी डेवलपमेंट होता है दो टाइप का होगा, या तो मियोसिस के थ्रू होगा या माइटोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। अगर मियोसिस होगा तो रिडक्शन हो जाएगा नंबर में, अगर माइटोसिस होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है सम जो कुछ सेल होंगी वो क्या करेंगी, उनमें रिडक्शन डिवीज़न होगा और वो हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब जिसमें n नंबर ऑफ सेल होगा, डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ सेल, ठीक है। These spores germinate to produce gametophyte, और जो ये स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिर से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बट some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। तो ये कह रहा है जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, मतलब इनका व्यवसायी कहते हैं ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट करके व्यवसायिक अगर हम इनका उपयोग देखें तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये होते नहीं हैं, बट जो कुछ मॉसेस होती हैं वो फूड के रूप में यूज़ की जाती हैं, किसके द्वारा, हर्बेशियस मैमल, जो क्या हैं घास खाने वाले मैमल्स हैं उनके थ्रू, बर्ड्स के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम अ मॉस, जो स्पैग्नम है वो मॉस है, उसकी स्पीसीज के बारे में बता रहे हैं कि प्रोवाइड पीट दैट हैव अ लॉन्ग बीन यूज्ड एज अ फ्यूल एंड अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर। तो इस स्फेग्नम की स्पीसीज़ के बारे में बता रहे हैं। स्फेग्नम क्या है, एक मॉस है, ये क्या करती है, पीट प्रोवाइड करती है, और जिसका यूज़ हम किसके रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। और इसका एक और जो यूज़ होगा वो ये होगा कि जो पैकिंग करने में मटेरियल को पैकिंग करने में जो लिविंग मटेरियल है उनको अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है या उनका ट्रांसशिपमेंट करना है तो उसमें क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पैकिंग में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, वाटर होल्ड की कैपेसिटी
ज़्यादा होती है। ठीक है, मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance। अभी मैंने ऊपर बताया था प्लांट सक्सेशन में कि जो मॉसेस होंगी अलॉन्ग विथ लाइकेन, लाइकेन के साथ जो मॉसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो क्या करती हैं, कॉलोनाइज करती हैं। ऐसे मान लो कोई चट्टान है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो लाइकेन और मॉसेस हैं यही ग्रो करेंगे सबसे पहले, तो इसीलिए इनका क्या है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। ये क्या करेंगे, कैसे इंपॉर्टेंस है अब इनका, क्योंकि ये क्या करेंगे, फर्स्ट तो यही ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ पे ग्रो करेंगे और ये वहाँ पे क्या करते हैं, फिर जो सॉइल है या रॉक है उसको डिकम्पोज करेंगे और उसके जो सब्सटेंस उसको डिकम्पोज करके ये क्या कर देंगे, जो हायर प्लांट है उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ की जो ज़मीन है, सॉइल है, उसको क्या कर देंगे, उनके लिए सुटेबल बना देंगे, ताकि अगर कोई हायर प्लांट वहाँ पे ग्रो करेगा तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, उनके लिए क्या बना देते हैं, बेस तैयार करते हैं मतलब। ठीक है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, क्योंकि ये जो मॉसेस होती हैं ये क्या करती हैं, डेंस मैट मतलब क्या है, जैसे चटाई होती है ना, उसमें धागे एक दूसरे से बिल्कुल मिले मिले से रहते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या कर देते हैं, ये एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे सॉइल में, और ये क्या करेगा, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जिससे क्या होगा, जो ज़मीन होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी ये बच जाएगी, और जब बारिश होगी या अगर कोई सॉइल इरोजन हो गया, यानी जब बारिश आती है तो चट्टानें क्या होती, खिसक जाती हैं, तो वो क्या करेगा, उसको भी रोकेगा, और साथ ही साथ अगर बारिश होगी तो उसको भी ये क्या करेगा, उसके इम्पैक्ट को कम कर देगा। तो ठीक है, इसीलिए इनको ये कहा जा रहा है, ये क्या है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट एंड मॉसेस। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, लीवरवर्ट और मॉस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं लीवरवर्ट, जो कि फर्स्ट है ब्रायोफाइट में। तो इसमें कह रहा है द लीवरवर्ट ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। जो लीवरवर्ट है वो कहाँ ग्रो करेंगे, जहाँ मॉइस्ट होगी, मतलब जो ज़मीन होगी वो गीली होगी। ठीक है, सैडी एरियाज होंगे, छायेदार जगह होगी, और सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, जो नदी के किनारे हैं वहाँ, किसी मार्सी ग्राउंड मतलब दलदल जो एरिया है वहाँ पे, एंड डैम सॉइल, जहाँ पे क्या होगा, सॉइल में नमी होगी वहाँ, बार्क ऑफ ट्री, और जो ट्री के बार्क हैं उसमें, और डीप इन द वुड्स, और वुड के जो वुड है उनके अंदर भी ये डीप में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। देखो प्लांट बॉडी थैलॉइड है, बट क्या होगा, इनमें जो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, बॉडी तो थैलॉइड ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने मार्केंशिया देखा था ना, उसी का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल। देखो डॉर्सीवेंट्रल मतलब होगा, जो थैलस होगा आगे और पीछे से सेम नहीं होगा, अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आगे से भी वही है पीछे से भी वही है। ठीक है, यानी डिसिमिलर होगा डॉर्सल और वेंट्रल साइड, तो इसे डॉर्सीवेंट्रल कह दिया। ठीक है, थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। और जो ये क्या होगा, सबस्ट्रेट मतलब जहाँ से जुड़ा है वहाँ से क्या होगा, बिल्कुल चिपक के जुड़ा होगा थैलस। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठा उठा होगा, बिल्कुल सॉइल से या जहाँ भी जिससे भी जुड़ा है वहाँ से बिल्कुल चिपक के रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफी मेंबर होंगे जिनमें क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उन वो मेंबर जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे लीफी मेंबर कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है जो लीफी मेंबर होंगे इनमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, इसमें क्या होगा, लीफ लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, जिन्हें अपेंडेज कह रहे हैं यहाँ पे, इन 2 rows, और क्या होंगे, स्टेम के 2 rows में लगे रहेंगे। ठीक है, लीफी मेंबर में क्या होंगे, छोटे छोटे अपेंडेजेस पाए जाएंगे, लीफ लाइक होंगे जो, और वो 2 rows में स्टेम में लगे होंगे, तने में पाए जाएंगे। ठीक है,
आगे कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लीवर वर्ट में वो किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, यानी कोई फ्रेगमेंट अगर टूट गया तो उसके थ्रू होगा, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। देखो अभी मार्केंशिया में हमने देखे थे ना, उसमें क्या थे? इस टाइप के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, इन्हें हमने क्या कहा? गैमी। ठीक है, तो ये कह रहा है या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, या फिर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम गैमी कहते हैं, या सिंगुलर कहेंगे गैमा, उनके थ्रू होगा। अब गैमी क्या है? कह रहा है गैमा या गैमी आर ग्रीन होंगे, ये मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक है, असेक्सुअल बर्ड होंगे, यानी क्या होंगे? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल बर्ड होंगी, विच डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। और ये क्या करेंगी? फिर डेवलप होके गैमा कप बनाएंगी, लोकेटेड ऑन द थैलाई। और ये कहाँ लोकेटेड होंगे? थैलाई के में या थैलाई के ऊपर। ठीक है, द गैमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। जो गैमी होगी वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और जर्मिनेट करके ये क्या बना देगी? न्यू इंडिविजुअल बना देगी। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, जब क्या होगा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो मेल और फीमेल सेक्स हैं, ठीक है, जब क्या होगा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जो मेल और फीमेल ऑर्गन होंगे आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई। तो वो या तो सेम एक ही थैलाई में प्रोड्यूस होंगे या फिर अलग अलग थैलाई में प्रोड्यूस होंगे। जैसे अभी हमने मार्केंशिया में देखा था तो उसका फीमेल और जो मेल थैलस था वो दोनों क्या थे? अलग अलग थे। ठीक है, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फूड सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट था अभी हमने पीछे देखा था, तो उसमें क्या था? जो स्पोरोफाइट था वो फूड सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड था। ठीक है, आफ्टर मियोसिस, जब क्या होगा? मियोसिस होगा, उसके बाद क्या होगा? स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हो जाएंगे। वो गैमेटोफाइट जो फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे या अटैच रहेंगे, वो क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे। ठीक है, अब है इसका सेकेंड मॉसेस। इसमें कह रहा है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। तो जो मॉस है उसका जो मेन फेज होगा या इफेक्टिव फेज होगा लाइफ साइकिल का, वो होगा गैमेटोफाइट। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, जिसकी क्या होगी? गैमेटोफाइट की यानी 2 स्टेज होंगी। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज। 2 स्टेज होंगी, एक तो होगी प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। जो क्या होगी? सीधे स्पोर से डेवलप होगा प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, इट इज़ क्रीपिंग। ये क्या करेगी? क्रीप करेगी, यानी क्रीपिंग होगी, हिंदी में विसर्पी कहते हैं जिसे। ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और क्या होंगे? इसमें छोटे छोटे फिलामेंट होंगे। ठीक है, फिलामेंटस स्टेज हो गई जो प्रोटोनीमा वाली है। और सेकेंड स्टेज जो होगी लीफी स्टेज होगी। ठीक है, 2 होगी, एक तो प्रोटोनीमा होगी, दूसरी होगी लीफी स्टेज। लीफी स्टेज का क्या कह रहा है इसमें? विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड। जो लीफी स्टेज होगी वो किससे डेवलप होगी? वो होगी सेकेंडरी जो प्रोटोनीमा होगा उससे डेवलप करेंगी एज अ लेटरल बर्ड, जो बर्ड होगी। और उसके बाद की जो स्टेज होंगी, मतलब वो बर्ड होंगी, वो लेटरल बर्ड, किनारे की जो बर्ड्स हैं। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज्ड लीफ। ये क्या करे? इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये क्या होंगी? सिलेंडर एक्सिस होंगी, अपराइट होंगी, स्ट्रेट होंगी, और क्या होंगी? स्पायरली अरेंज्ड होंगी, ऐसे जैसे स्पायरल होता है ना, ऐसे ऐसे जैसे एस बनाते हैं। ठीक है, स्पायरली अरेंज्ड रहेंगी। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड
ब्रांच्ड राइजोइड। और ये कैसे अटैच होंगी सॉइल से? सॉइल से ये मल्टीसेलर, या तो मल्टीसेलर होंगे या ब्रांच राइजोइड के थ्रू ये जो सॉइल है उससे अटैच रहेंगी। ठीक है, राइजोइड क्या करेंगे? इनको अटैच होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे पेड़ों में जड़ें होती है ना, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होंगे? राइजोइड होंगे। ठीक है, दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स। और इसी स्टेज में क्या होगा? सेकेंड जो स्टेज है इसी में क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन बियर करेगी ये स्टेज। ठीक है, आगे कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा मॉसेस में किसके थ्रू होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन होगा एंड बर्डिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? कोई भी बॉडी का अगर उसका पार्ट गिर गया तो वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। बर्डिंग में क्या होगा? छोटी छोटी बर्ड निकलेगी, फिर वो बर्ड टूट के नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। ठीक है, इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में होगा ये। ठीक है, आगे कह रहा है in sexual reproduction the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoot। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे? एपेक्स पे, मतलब टॉप पे प्रोड्यूस होंगे लीफी शूट में। ठीक है, जो लीफी शूट है उसके टॉप पे ये प्रोड्यूस होंगे। फिर क्या होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट क्या कर लेगा? डेवलप करेगा स्पोरोफाइट को, कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीट एंड कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट में क्या क्या होते हैं? फूड सीट और कैप्सूल होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने देखा था फ्यूनेरिया में, तो इसमें क्या है? ये है इसका कैप्सूल, ये है सीटा और फूड। ठीक है, फूड सीटा और कैप्सूल। ठीक है, आगे कह रहा है द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट। तो कह रहा है जो स्पोरोफाइट होगा मॉसेस में वो बहुत ज़्यादा क्या होगा? इलेबोरेट होगा, जबकि लिवरवर्ट में ऐसा नहीं था। ठीक है, लिवरवर्ट से ज़्यादा इलेबोरेट होगा इसमें। ठीक है, जिसका स्पोरोफाइट है वो। ठीक है, द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। और जो कैप्सूल होगा वो कंटेन करेगा स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। और स्पोर कब बनेंगे? आफ्टर मियोसिस। जब मियोसिस प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। तो जो मॉसेस होते हैं उसमें क्या है? स्पोर डिस्पर्जन, मतलब अपने स्पोर्स को फैलाने का या डिस्पर्स करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आर, जो कॉमन एग्जाम्पल है मॉसेस के वो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। ठीक है, पॉलीट्राइकम, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, ये क्या है? इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब टेरिडोफाइटा हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।